हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज हम लोग जेफेट के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे फेट जो होता है क्लासिफिकेशन, हम कल के क्लास में देखे थे। फेट का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का दो टाइप हम आपको बताए थे। फेट का दो टाइप बताए थे, जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट और मॉसफेट। ये दो टाइप था, जेफेट और मॉसफेट। तो आज का क्लास हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में फिर मॉसफेट पे जाएंगे। तो जेफेट का हम आपको बताए थे, ये डिप्लीशन मोड में काम करता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है डिप्लीशन मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड में काम करता है, ठीक है ना। और डिप्लीशन मोड में हम आपको बताए थे, जब गेट सोर्स वोल्टेज 0 रहता है तब क्या होता है, जेफेट ऑन हो जाता है। और जेफेट का दो टाइप है, दो जेफेट का दो टाइप, एक को बोलते हैं एन चैनल और दूसरे को बोलते हैं पी चैनल। एन चैनल और पी चैनल, एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। तो हम लोग जेफेट के बारे में पढ़ेंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तीन टर्मिनल होता है, गेट सोर्स और ड्रेन, ठीक है ना। ए जेफेट इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। 3 टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल में क्या क्या होता है, तो सर गेट होता है, गेट होता है, सोर्स होता है और ड्रेन होता है। ये 3 टर्मिनल होता है, गेट सोर्स और ड्रेन, ये 3 टर्मिनल होता है। जेफेट इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच current conduction is by one type of carrier, that is electrons और holes, ठीक है ना। और इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है वो एक टाइप ऑफ कैरियर में होता है, मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स के द्वारा होता है। जो भी मेजोरिटी कैरियर में होता है ना, उसके द्वारा करंट का कंडक्शन होता है। और इसीलिए हम इसको यूनिपोलर डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है ना। जेफेट को हम लोग यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। जेफेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस का मतलब क्या हो गया, यूनिपोलर डिवाइस का मतलब हो गया करंट का जो कंडक्शन होगा वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स के द्वारा होगा, इसीलिए इसको हम लोग यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। जेफेट एक यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है ना। तो जेफेट 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें 3 टर्मिनल होता है, गेट सोर्स और ड्रेन। और इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है किसी एक चार्ज कैरियर के कारण, जो मेजोरिटी कैरियर में होगा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, जो भी मेजोरिटी कैरियर में होगा उसके कारण होगा। द करेंट कंडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन गेट एंड कंडक्टिंग चैनल ऑफ द डिवाइस। और इसमें जो करेंट कंडक्शन होता है, करेंट का जो कंडक्शन होता है उसको कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो देते अप्लाई करते हैं, गेट और कंडक्टिंग चैनल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा करेंट का जो कंडक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। करेंट जो कंडक्ट करता है, करेंट जो फ्लो करता है, उसको कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं, तो गेट और चैनल जो है, गेट और कंडक्टिंग चैनल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो है ये एन चैनल और पी चैनल, हम आपको बताए जेफेट दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल होता है। जेफेट का सिंबल हम कल के क्लास में बता दिए थे, ठीक है ना। जेफेट का एन चैनल का सिंबल और पी चैनल का सिंबल हम पिछले क्लास में आपको बता दिए हैं। अभी हम इसका ऑपरेशन को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके ऑपरेशन को अगर आप देखेंगे तो जेफेट हम बताए एन चैनल और पी चैनल होता है। यहाँ पे इसको हम लोग चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। ये चैनल, अगर ये एन टाइप का होगा तो इसको एन चैनल बोलेंगे, अगर ये पी टाइप का होगा तो इसको पी चैनल बोलेंगे। तो ये देखिए पी टाइप है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जो चैनल है ये पी टाइप का है, इसको पी चैनल जेफेट बोलेंगे। ये पी चैनल हो गया, पी चैनल जेफेट का सर्किट डायग्राम हो गया, पी चैनल जेफेट हो गया। और ये जो सर्किट डायग्राम है, ये जो चैनल है, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं ये क्या है, एन टाइप है, मतलब एन चैनल हो गया, एन चैनल जेफेट हो गया।
एन चैनल जेफेट हो गया। क्लियर है? अब देखिए जेफेट में 3 टर्मिनल गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे गेट ये क्या होगा, पी टाइप होगा। अगर ये एन चैनल है तो ये पी टाइप होगा, पी को निगेटिव से कर दिए और ये एन को पॉजिटिव से, तो ये क्या हो गया, गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज हो गया VGS, इसको हम लोग बोलते हैं VGS गेट सोर्स वोल्टेज, जिसको रिवर्स बैस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है ना, रिवर्स बैस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और यहां ड्रेन और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको ड्रेन सोर्स वोल्टेज बोलते हैं VDS। ठीक है ना, ये VGS क्या हो गया, VGS हो गया, VGS इसको क्या पढ़ेंगे, तो सर गेट सोर्स वोल्टेज पढ़ते हैं, गेट सोर्स वोल्टेज। गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको गेट सोर्स वोल्टेज पढ़ेंगे, VGS गेट सोर्स वोल्टेज। और ये हो गया VDS, VDS ड्रेन और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग ड्रेन सोर्स वोल्टेज पढ़ते हैं, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ठीक है ना, ड्रेन सोर्स वोल्टेज। तो अब इसके ऑपरेशन को देखेंगे। द जेफेट हैज हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो नॉइज लेवल। इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है क्योंकि रिवर्स बैस में कनेक्ट करते हैं, तो इनपुट इंपीडेंस इसका हाई होगा और नॉइज लेवल जो है कम होता है। बीजेटी में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में नॉइज लेवल अधिक होता है, वही जेफेट की बात कर ले तो जेफेट में नॉइज लेवल कम होता है। जेफेट का 3 टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है जिसको हम लोग गेट, सोर्स और ड्रेन बोलते हैं। ये 3 टर्मिनल जेफेट का होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन, ये 3 टर्मिनल जेफेट का हो गया। ठीक है ना, ये एन चैनल जेफेट है, ये पी चैनल जेफेट है। इसके वर्किंग को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। द इनपुट सर्किट दैट इज गेट टू सोर्स ऑफ जेफेट इज रिवर्स बैस्ड। हम अभी आपको दिखाए, इसको जो है हम लोग रिवर्स बैस में रखते हैं, रिवर्स बैस में। बीजेटी में क्या करते थे, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस में रखते थे, यहाँ पे जेफेट में जो ये इनपुट साइड है उसको रिवर्स बैस में रखते हैं, इनपुट साइड को रिवर्स बैस में रखते हैं। ये पी टाइप है तो यहाँ गेट वाला जो होगा ये एन टाइप है, एन चैनल है, एन टाइप है, सॉरी एन टाइप हो गया, तो ये एन को पॉजिटिव से और ये पी जो है पी को निगेटिव से, रिवर्स बैस हो गया। तो हम लोग गेट और सोर्स के बीच में जो है रिवर्स बैसिंग करते हैं, गेट और सोर्स के बीच में रिवर्स बैसिंग करते हैं। ठीक है ना, और ये कैसा हो गया, तो कॉमन सोर्स हो गया सर। देखिए सोर्स टर्मिनल जो है इनपुट साइड के लिए भी कॉमन है और आउटपुट साइड के लिए भी कॉमन है, तो ये कॉमन सोर्स हो गया। जैसे कॉमन इमीटर था ना, उसी तरह से इसमें क्या हो गया, ये कॉमन सोर्स हो गया, कॉमन सोर्स हो गया। ठीक है, दिस मीन्स दैट द डिवाइस हैज हाई इनपुट इंपीडेंस। रिवर्स बैस में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बैस में करंट फ्लो नहीं करता है, डिप्लीशन लेयर लार्ज होता है, तो उसके कारण हम देखे थे कि जो क्या होता है, तो रेसिस्टेंस हाई होता है, तो इसका जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो हाई होगा। क्यों हो गया, क्योंकि गेट टू सोर्स जो सर्किट है, जो इनपुट सर्किट है, उसको हम लोग रिवर्स बैस करते हैं, दैट्स व्हाई इसमें क्या होगा, इनपुट इंपीडेंस हाई होगा। द ड्रेन इज सो बेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स दैट ड्रेन करेंट आईडी फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। और ड्रेन को हम लोग इस तरह से बैसिंग करते हैं, जो सोर्स के रिस्पेक्ट में इस तरह से हम लोग ड्रेन को बैसिंग करते हैं, जो ड्रेन करेंट जो है फ्लो करेगा सोर्स टू ड्रेन। ये जो ड्रेन करेंट होगा ये सोर्स से ड्रेन की ओर फ्लो करेगा, इसका जो डायरेक्शन होगा सोर्स से ड्रेन की ओर होगा। ठीक है ना, जो ड्रेन करंट होगा उसका डायरेक्शन सोर्स टू ड्रेन होगा, सोर्स टू ड्रेन होगा। इन ऑल जेफेट, जितना भी जेफेट है, सोर्स करेंट इज इक्वल टू द ड्रेन करेंट। ठीक है ना, सोर्स करेंट और ड्रेन करेंट क्या होता है, इक्वल होता है, IS इक्वल टू ID, क्योंकि यही जो सोर्स से ड्रेन में जाता है, ड्रेन करेंट सोर्स टू ड्रेन जाता है, तो सोर्स करेंट और ड्रेन करेंट क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों क्या होता है सर, तो दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, दोनों इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जेफेट।
प्रिंसिपल ऑफ जेफेट मतलब कैसे जेफेट जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। द करेंट कंडक्शन बाय चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इज थ्रू द चैनल बिटवीन टू डिप्लीशन लेयर एंड आउट ऑफ द ड्रेन। करेंट का जो कंडक्शन होता है वो चार्ज कैरियर के कारण, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, मेजॉरिटी कैरियर में अगर एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, पी चैनल होगा तो होल्स हो जाएगा। एन चैनल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, करंट का कंडक्शन होगा। इज थ्रू द चैनल बिटवीन टू डिप्लीशन लेयर, दो डिप्लीशन लेयर के बीच में, और ये क्या होता है, ड्रेन तक पहुंचता है। द विड्थ एंड हेंस रेसिस्टेंस ऑफ दिस चैनल कैन बी कंट्रोल बाय चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज VGS। अब आप उसका जो विड्थ है चैनल का, रेसिस्टेंस जो है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? ये जो चैनल देख रहे हैं, ये जो चैनल है, ये जो चैनल है, इसके विड्थ को, ये जो होगा इसके विड्थ को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे? तो सर जैसे जैसे VGS को अप्लाई करेंगे ना, जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इसको बढ़ा घटा के इसके विड्थ को, इसके रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है ना, ये चैनल के विड्थ को और रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज VGS, the wider will be the depletion layer and narrower will be the conducting channel। अब देखिए, जो रिवर्स गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है, ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज VGS, जो रिवर्स वोल्टेज VGS जो है, उसको जितना आप बड़ा करेंगे, ठीक है ना, जितना ग्रेटर होगा तो डिप्लीशन लेयर उतना ही अधिक होगा, डिप्लीशन लेयर उतना ही अधिक होगा, और डिप्लीशन लेयर जितना अधिक होगा, ठीक है ना, तो कंडक्टिंग चैनल उतना ही पतला होगा। मान लीजिए ये विड्थ अगर बढ़ता है ये दोनों का, तो ये जो चैनल है, ये जो रास्ता है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टैप में देखते हैं जैसे जैसे खोलते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह से उसका जो है पानी का फ्लो होता है, जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ज्यादा फ्लो करेगा, जितना कम होगा उतना कम, मतलब चैनल पे है। तो ये विड्थ जितना इंक्रीज करेगा, करंट उतना ही कम चैनल से फ्लो करेगा, इसी बीच से करंट फ्लो करता है, और जितना कम विड्थ होगा उतना अधिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, द नैरोअर चैनल मीन्स ग्रेटर रेसिस्टेंस एंड हेंस सोर्स टू ड्रेन करंट डिक्रीजेज। चैनल जितना नैरोअर होगा, ठीक है ना, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, द नैरोअर चैनल मीन्स ग्रेटर रेसिस्टेंस एंड हेंस सोर्स टू ड्रेन करंट डिक्रीजेज। सोर्स टू ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चैनल जितना पतला होगा, चैनल जितना पतला होगा, ये डायग्राम देखिए, ये चैनल है बच्चा, ये चैनल जो है, ये चैनल ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा रहेगा, ये चैनल जितना पतला होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, करंट जितना कम फ्लो करेगा रेसिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। करंट फ्लो ज्यादा कब करेगा, तो सर ये चैनल जितना बड़ा होगा, ये चैनल जितना बड़ा होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, अधिक फ्लो करेगा, आसानी से फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस कम होगा। वही कह रहा है नैरोअर द चैनल, चैनल का मतलब ये चैनल की बात कर रहे हैं, नैरोअर द चैनल, ये जो चैनल है ये जितना पतला होगा, ये जो चैनल है, ये वाला चैनल, ये जितना पतला होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, ये उतना ही कम फ्लो करेगा, और रेसिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? चलिए, चैनल जितना बड़ा होगा करंट उतना ही अधिक फ्लो करेगा। वही कह रहा, द नैरोअर चैनल मींस ग्रेटर रेसिस्टेंस and hence source to drain current decreases. Reverse will happen when VGS decreases. अब VGS को गेट टू सोर्स वोल्टेज को जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे तो चैनल क्या होगा सर, जो चैनल है वो वाइडर हो जाएगा, चैनल का साइज बढ़ेगा, वाइडर हो जाएगा, और ज्यादा करंट फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। रिवर्स वोल्टेज जो है VGS जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो चैनल का जो विड्थ है, चैनल का विड्थ वो डिक्रीज करेगा, नैरोअर चैनल हो जाएगा, पतला सा चैनल हो जाएगा, करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा। जैसे जैसे VGS को डिक्रीज करेंगे, फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे आप डिक्रीज करेंगे तो चैनल का जो विड्थ है, चैनल का विड्थ हम बात कर रहे हैं, चैनल का विड्थ बात कर रहे हैं, मतलब ये चैनल है, ये इसका विड्थ जैसे जैसे जो है आप डिक्रीज करेंगे तो विड्थ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा तो करंट अधिक फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस
कम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। 10 JFET operates on the principle that width and hence resistance of the conducting channel can be varied by changing the reverse voltage VGS। हम लोग देख रहे हैं रिवर्स वोल्टेज जो है VGS, जैसे जैसे आप बढ़ाते घटाते हो वैसे वैसे चैनल जो है बढ़ता है। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज VGS को बढ़ाओगे चैनल क्या होगा, पतला होते चला जाएगा, करंट कम फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस अधिक होगा। जैसे जैसे VGS को फिर कम करेंगे, रिवर्स जो VGS है गेट सोर्स वोल्टेज उसको कम करेंगे, तो फिर क्या होगा, चैनल का जो विड्थ है वो बढ़ते जाएगा, करंट अधिक फ्लो करेगा। ठीक है ना, करंट अधिक फ्लो करेगा। वर्किंग ऑफ JFET, JFET की वर्किंग देख ले तो देखिए, द वर्किंग ऑफ JFET कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको VGS बोल रहे हैं, गेट सोर्स वोल्टेज, और इसको रिवर्स में कनेक्ट करते हैं। देखिए ये N चैनल है, N चैनल है, यहाँ दिख रहा है ना N चैनल, ये N चैनल JFET है सर, N चैनल JFET है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, ये P टाइप था, N चैनल अगर N है तो ये जो गेट होगा P टाइप हो जाएगा, तो ये P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से, ये रिवर्स बैस हो गया। ये जो गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये रिवर्स बैस में कर रहे हैं, इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होगा। अब ये जो विड्थ है, ये विड्थ देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो चैनल है वैसे वैसे नैरोअर होते चला जाएगा, और जैसे नैरो होगा चैनल, पतला होगा, नैरो मतलब पतला, तो करंट कम फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। When a voltage VDS is applied between drain and source terminal and voltage on the gate is 0 as shown in figure। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग गेट पे जो वोल्टेज दे रहे हैं उसको 0 रखते हैं, ठीक है ना, और जब हम लोग VDS पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इस वोल्टेज को 0 रखते हैं, the 2 PN junction at the side of the bar establish depletion layer। और जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो और यहाँ जो है हम लोग 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये जो है डिप्लीशन लेयर जो है दोनों साइड में क्रिएट होगा, डिप्लीशन लेयर का क्रिएशन होता है। ये डिप्लीशन लेयर जितना अधिक होगा चैनल को उतना ही नैरोअर करते चला जाएगा, ठीक है ना, डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन थ्रू ए चैनल बिटवीन द डिप्लीशन लेयर, और डिप्लीशन लेयर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सोर्स टू ड्रेन की ओर फ्लो करेगा। द साइज ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिटरमिन्स द विड्थ ऑफ द चैनल एंड हेंस करंट कंडक्टिंग थ्रू द बार। ठीक है ना, जो डिप्लीशन लेयर का साइज होगा वे चैनल के विड्थ को डिटरमिन करेगा। देखिए ये डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर जितना अधिक होगा चैनल का जो विड्थ है, जो चैनल है उतना ही नैरोअर होते चला जाएगा और करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड केस, फर्स्ट केस तो हम लोग देखे जो इसको 0 रख रहे थे, VGS को 0 रखे और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो डिप्लीशन लेयर बन रहा था, और डिप्लीशन लेयर जितना अधिक होगा चैनल का लेंथ जो है, चैनल जो है उतना ही नैरोअर हो जाएगा। सेकेंड केस, when a reverse voltage VGS is applied between gate and source terminal। यहां पे हम ओपन कर दिए थे, देखिए यहां पे इस डायग्राम में ये ओपन है, ये स्विच ओपन कर दिया, मतलब कोई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं सर, सेकेंड केस में हम लोग जो VGS है उस पे अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, सेकेंड केस में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, सेकेंड केस में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज VGS इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स टर्मिनल, ये गेट एंड सोर्स टर्मिनल पे जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम फिगर में देख पा रहे हैं, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे डिप्लीशन लेयर का जो ये विड्थ है, ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है, ये विड्थ भी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाओगे, रिवर्स वोल्टेज जो VGS है गेट टू सोर्स वोल्टेज, उसको जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ भी वैसे वैसे बढ़ेगा, और विड्थ जितना बढ़ेगा ये जो चैनल है उतना ही नैरोअर होते चला जाएगा, करंट उतना ही कम फ्लो करता है। दिस रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल देयरबाय इंक्रीजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ एन टाइप बार, और रेसिस्टेंस बढ़ा देगा
और कंडक्टिंग चैनल जो है उसके विड्थ को क्या करता है सर, रिड्यूस कर देता है। ये जो विड्थ है इसको रिड्यूस कर देगा, ये बढ़ेगा तो इसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। कंसिक्वेंटली द करंट फ्लो सोर्स टू ड्रेन इज डिक्रीज, और सोर्स टू ड्रेन जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। नैरोअर चैनल होगा तो करंट डिक्रीज करेगा। जैसे टैप खोलते हैं ना जी, नल खोलते हैं तो देखते हैं, नल को पूरा खोल देते हैं तो खूब पानी आता है, और नल को जो है जैसे जैसे घुमाते हैं बंद करने की ओर तो वैसे वैसे पानी का फ्लो कम होते चला जाता है, ठीक है ना। तो जितना नैरोअर करेंगे उतना क्या होगा, कम पानी फ्लो करेगा, जितना पूरा खोलेंगे उतना ज्यादा फ्लो करेगा। On the other hand, when the reverse bias on the gate is decreased, the width of the depletion layer also decreases, ठीक है ना। और फिर जैसे जो रिवर्स बैस जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, VGS जो अप्लाई किए हैं उसको डिक्रीज करेंगे, फिर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करेगा, चैनल का जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगा और करंट फ्लो करना शुरू करेगा, अधिक करेगा। दिस इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल, कंडक्टिंग चैनल जो है उसका विड्थ को बढ़ा देगा, कंडक्टिंग चैनल का विड्थ को बढ़ा देगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो कंडक्टिंग चैनल है ना, इसी से करंट फ्लो करेगा बच्चा, इसी से, तो इसका विड्थ को बढ़ा देगा, ये घटेगा डिप्लीशन लेयर। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को कम करेंगे ये डिप्लीशन लेयर कम होना शुरू होगा और ये विड्थ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, विड्थ बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंडक्टिंग चैनल का विड्थ बढ़ेगा और करंट फ्लो करेगा। दिस इंक्रीज द विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल एंड हेंस सोर्स टू ड्रेन करंट, और सोर्स टू ड्रेन करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये था आपका जेफेट का ऑपरेशन, ठीक है ना। आपसे पूछेगा वर्किंग प्रिंसिपल, जेफेट का आपसे पूछेगा, जो जेफेट का जो है वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, ठीक है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, तो उस चीज को लिख देना है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट की बात कर ले, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं पढ़ते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बीजेटी में भी पढ़े थे, बीजेटी में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पढ़े थे। यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व होगा, और इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। वहां पे बीजेटी में क्या कर रहे थे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व था और इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते थे। लेकिन जेफेट में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व होगा और इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। द कर्व बिटवीन ड्रेन करंट, ये ड्रेन करंट आउटपुट करंट हो गया, और ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है ना, ऑफ ए जेफेट एट कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज। VGS को क्या करते हैं, जो इनपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट करते हैं, इज नोन एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, इसको हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ID हो गया, ये इसको पढ़ते हैं ड्रेन करंट, ड्रेन करंट, और ये क्या है सर, तो ये आउटपुट करंट है, ड्रेन करंट, ये है आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, और है VDS, ये हो गया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज। और VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट। ये देखिए हम लोग एक्स एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज के लिखे ड्रेन सोर्स वोल्टेज, VGS को हम क्या किए हैं, VGS को जो है ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखे, और ड्रेन करंट को जो है हम लोग वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, ठीक है। ड्रेन करंट को मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, और गेट ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है VDS,
VDS, इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। ये हो गया आईडी ड्रेन करंट। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व होगा और इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये VGS इक्वल टू 0 पे लिखे हैं, इसको हम लोग पिंच ऑफ हो या सैचुरेशन रीजन, इस रीजन को हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। इस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। और ये जो रीजन है उसको ओहमिक रीजन बोलते हैं, ओहमिक रीजन, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में करंट क्या होगा, सैचुरेट कर जाएगा और इसके बाद इसको हम लोग ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं, ठीक है। और इसको ये पॉइंट जिसके बाद जो है करंट आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग पिंच ऑफ पॉइंट बोलते हैं, पिंच ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, पिंच ऑफ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पिंच ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जो कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व है और इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ VGS इक्वल टू 0 पे हम इसको ले रहे हैं, VGS इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है ना। यहां से पहले ओहमिक रीजन, ये सैचुरेशन रीजन जिसमें करंट कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद फिर ब्रेकडाउन रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम को आपको क्या करना है सर, बना लेना है। चलिए, अब है ड्रेन करंट निकालने का फॉर्मूला, कैसे हम लोग ड्रेन करंट निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोग से पूछ दे इसको। तो देखिए, ड्रेन करंट इन द पिंच ऑफ रीजन इज गिवन बाय सॉकले इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, ये सॉकले जो साइंटिस्ट थे वो दिए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा सॉकले इक्वेशन से हम लोग ड्रेन करंट को देते हैं। तो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बट्टे VGS ऑफ के ब्रैकेट के होल स्क्वायर, वेयर ID क्या हो गया, ID हो गया ड्रेन करंट एट गिवन VGS जो दिया हुआ उस पर ड्रेन करंट हो गया ID। IDSS क्या हो गया, तो शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, ठीक है ना, शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, इसको IDSS को बोलते हैं। VGS हो गया गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, और VGS ऑफ क्या हो गया, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ वोल्टेज भी इसको हम लोग बोलते हैं, VP, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछता है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, कह रहा है ए जेफेट हैज फॉलोइंग पैरामीटर, IDSS दिया हुआ है, IDSS दिया हुआ है 32 मिली एम्पेयर, VGS ऑफ कितना दिया हुआ है, VGS ऑफ दिया हुआ है -8 वोल्ट, VGS दिया हुआ है -4.5 वोल्ट, और कह रहा है ड्रेन करंट का वैल्यू निकालने के लिए। तो सॉकले इक्वेशन से ID इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े IDSS इंटू 1 माइनस VGS बट्टे VGS ऑफ का होल स्क्वायर। अब निकाल दीजिए क्या जाएगा, IDSS कितना है सर, तो 32 मिली एम्पियर है, ठीक है ना, 32 मिली एम्पियर है। 1 माइनस VGS कितना है, VGS ये है -4.5 बट्टे VGS ऑफ कितना है, -8 है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, तो ये ID इक्वल टू आ जाएगा, ID इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 1 माइनस 4.5 बट्टे 8 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 32, इसको कीजिएगा तो 8 माइनस 4.5 बट्टे 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 32 और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4.5 गया, 3.5 बट्टे 8 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, 32 गुने 3.5 गुने 3.5 अब बट्टे 8 गुने 8, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, ठीक है ना, 8 चौक 32, 4 दूना 8, 2 35, 35 से कितना हो जाएगा, 35 35 से है 25, 25 के 5 हासिल 2, 15 2 17, 5 या 15 और 3 या 9 1 10, 5 7 5 12
2 1, ये 12.25 आ गया, 12.25, अब बट्टा में 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6.125, 6.125 भी लिख सकते हैं मिली एम्पेयर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 6.125 मिली एम्पेयर। ये जो ड्रेन करंट आ गया वो ड्रेन करंट आ गया। क्लियर है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला पे पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपसे जो पूछने वाला है वो क्या पूछेगा सर आपसे? तो आपसे पूछेगा वर्किंग प्रिंसिपल, जेफेट का वर्किंग प्रिंसिपल, सिंबल वगैरह, ये सारे चीज को। ठीक है ना? चलिए देख लीजिए इसको। सेम क्वेश्चन है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है ना? देखिए इस क्वेश्चन में आईडीएसएस दिया हुआ है। आईडीएसएस कितना दिया हुआ है सर? 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है। VGS ऑफ दिया हुआ है, VGS ऑफ -6 वोल्ट दिया हुआ है, और ड्रेन करंट आईडी दिया हुआ है 5 मिली एम्पेयर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है VGS का वैल्यू क्या होगा, निकाल दीजिए। तो आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? IDSS 1 माइनस VGS बट्टे VGS ऑफ के स्क्वायर। इस फार्मूला पे निकाल दीजिए। आईडी दिया हुआ है आपको 5 मिली एम्पेयर, IDSS 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, दोनों मिली एम्पेयर में ध्यान रखिएगा। 1 माइनस VGS निकालना है, अब बच्चे VGS ऑफ कितना दिया हुआ है सर? -6 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू 10, 1 माइनस VGS बट्टे प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बट्टे 6 वोल्ट का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से VGS इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1.76 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? इतना आपको आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज जेफेट। हम आपको बताए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा सर? तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये दो हम लोग जेफेट में निकालते हैं। ठीक है ना? तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ड्रेन करंट मतलब आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच का, इनपुट वोल्टेज के बीच का कर्व होता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सर? तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का कर्व होता है। और कांस्टेंट किसको रखते हैं? तो VDS। ठीक है ना? इतना को ये जो है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का कर्व होगा। आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच का कर्व होगा, और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था? तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व था, और इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखे थे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का कर्व होगा, और आउटपुट वोल्टेज को जो है कांस्टेंट रखते हैं। द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए जेफेट कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली कीपिंग ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, ये जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखते हैं, एंड डिटरमाइनिंग ड्रेन करंट फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ गेट सोर्स वोल्टेज। डिफरेंट सारा जो गेट सोर्स वोल्टेज का जो वैल्यू होगा उस पे हम लोग ड्रेन करंट को मेजर करते हैं, और ड्रेन सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना? ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच का कर्व होता है सर? तो आउटपुट करेंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का कर्व होता है, और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। देखिए इधर हम लोग ड्रेन करंट ले लिए वाई एक्सिस पे, आउटपुट करंट, और इधर गेट सोर्स वोल्टेज ले लिए जो कि इनपुट वोल्टेज है। ठीक है ना? इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है। और ये जो कर्व आएगा, यही जो कर्व आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का हो गया, और ये तो इसका डायग्राम हो गया, ठीक है ना, जेफेट का कैसे हम लोग कनेक्शन किए हैं, ठीक है। ये गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा तो गेट सोर्स वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है ना, इसको रिवर्स बेस में रखते हैं। सोर्स और ड्रेन के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको ड्रेन सोर्स वोल्टेज बोलेंगे, जो कि आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। आईडी जो है ड्रेन करंट, ये आउटपुट करंट हो गया, ये सब VDD सप्लाई वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो इसको आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेंगे, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देख लेना है। तो जेफेट में इनफ है इतना, ठीक है ना। तो जेफेट आज के क्लास में हम लोग जेफेट को देखें, नेक्स्ट क्लास में मॉसफेट को देखेंगे, और उसके बाद आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।